प्रथम तो मैं हस्तिनापुर का महाराज धृतराष्ट्र अनेकों दिशाओं से आए हुए राजा महाराजा सबका स्वागत करता हूं। अब प्रश्न आया कि इस राजसूल यज्ञ में प्रथम तिलक किसका किया जाए और अध्यक्ष पद किसको दिया जाए। इसमें मत था भैया विदुर का, वह मत अति ही सुंदर है। दूसरा मत था पितामह का, उस मत का हम स्वागत करते हैं। तीसरा मत था शकुनी और सुयोधन का, उस मत का हम खंडन करते हैं, क्योंकि दुर्योधन अभी बालक है, अबोध है, वह के बोलना नहीं जानता। अब रह गया मेरा मत, तो मेरा मत यही कहता है कि इस राजसूल यज्ञ में प्रथम तिलक का अधिकारी वही व्यक्ति है कि जिस व्यक्ति में धैर्यवान हो, सौंदर्यवान हो, गुणवान हो, शक्तिमान हो, अनेकों काम हो, अनेकों काम उसने किए हो। ऐसा तो एक ही राजा है, वह है वसुदेव नंदन श्री कृष्ण। प्रथम तिलक के अधिकारी वही हैं। जो महाराज धृतराष्ट्र ने कह दिया तो सब पूजा की सब तैयारी हो गई। तिलक करने के लिए उद्यत है। ठहर जाओ मूर्खो, कायरो, खुशामदियो, मुंह देखा टीका करने वालों, धिक्कार है तुम्हारे लिए। तुम्हारी यज्ञ में इस सभा में आने वालों पे लालत है, 1000 बार फटकार है। महाराज, हम आपके क्रोध का कारण नहीं समझे, क्यों क्रोध कर रहे हो? हमारे क्रोध का कारण जानता है अर्जुन। बताओ तो सुन, क्या समझ करके तुमने पहला तिलक इस कालिया कृष्ण को चढ़ाया और इतने राजाओं में क्यों इसका इतना मान बढ़ाया? किया है लाज खो करके। ये उल्टा काम किस बल पर? बनाया पत्थर को साले ग्राम किस बल पर? श्री कृष्ण की पूजा इसके क्रोध का कारण बन गई है, परंतु ये क्या जाने, क्योंकि इसका मन ही साफ नहीं है तो उनके रूप को क्या देखेगा। कहते हैं समझ में उनके क्यों आई जो दिल के गंदे हैं, फिर दिखाई भगवान उनको क्यों दे जो आंखों के अंधे हैं। आंख के अंधे देख, आंख के अंधे देख, तेरा ये ब्रह्म खड़ा, अरे ओ कालिया का रूप धर करके यहाँ आकर के वो कृष्ण, उसको तू ब्रह्म कहता है। देख ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है और तेरे सामने साक्षात ब्रह्म और तेरा भगवान खड़ा। अरे परख शक्ति नहीं है रत्न को, सत्य ही कहा है किसी ने। परख शक्ति नहीं है रत्न को, हर इंसान की आंखें दिखाई ब्रह्म क्या देगा ना जब हो ज्ञान की आंखें। तेरे ज्ञान की आंखें हैं, तेरे हैं। मैं तुझसे पूछता हूँ ज्ञान की आंख वाले, ऐसा ये कहाँ का राजा है? ये तीनों लोकों के राजा हैं। हट! हर किसी नहीं, ये गोकुल का ग्वाला किसी देश का राजा नहीं। राजा होना तो साधारण बात है, ये तो त्रिभुवनपति हैं। तो मूर्खों का बनाया हुआ। अरे नहीं, वेद शास्त्रों का बताया। कदाप नहीं, वेद शास्त्रों का ईश्वर अजन्मा है और इसने जन्म लिया है, वो भी कारागार में जन्म लिया। वो ईश्वर अजर अमर और अभय है, इसने जरासंध के आगे भय किया है। वो ईश्वर आद्य है, ये आद नहीं। वो ईश्वर सब जगह मौजूद है, घट घट में मौजूद है, ये केवल यही नहीं, यही है, हर युग में आते हैं। मैं बताता हूं तुझे, भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह बना, पर मैं हिरणा कश्यप को मार दिया है। अरे बलि को पाताल दिया और मधु कैटव दैत्य का नाश किया है। आज विष्णु बने जिसके बल से, और उन शिव ने विश्व अमृत तुल्य पिया है। अरे ग्वाल गमार, बताता तू इन्हें धर्म के हेतु अवतार लिया है। इसने धर्म के लिए अवतार लिया है तो देख, चेदीपति चंदेरी नरेश महाराज शिशुपाल को देख मेरी ओर, इस
इसने अवतार लिया है तो मैं भी तो अवतारी हूं। मैं इससे कम हूं? मेरे ही कारण नरसिंह बना। सुन, ये मेरे ही कारण नरसिंह बना, मेरे ही कारण 12 रूप धारा है, मेरे ही कारण अयोध्या में राम रूप धर और कली इसमें यहाँ कृष्ण का रूप अब द्वापर में इसने धारा है। परंतु आज ये चंदेरी नरेश शिशुपाल, चंदेरी नरेश शिशुपाल इस कालिया कृष्ण को देखेगा, सभी सभासद के मध्य में इसका मुख मोड़ेगा। अरे तू क्या जाने, और तुझे क्यों समझा रहा हूं मैं? अरे तुझे क्यों समझा रहा हूं? तेरी समझ में नहीं आएगा, फिर भी बार बार मैं यही कहूंगा कि तू इन्हें समझ ले, क्योंकि जिस जगदीश्वर ने धर के नरसिंह रूप हिरणाकुश को मार उस प्रहलाद को उबारा है, जिस जगदीश्वर ने धर के कछुए का रूप सुमेर जैसे पर्वत को पीठ पे सहारा है, जिस जगदीश्वर ने धर के रूप वामन का नाप लिए तीनों लोक राम रूप धर उस रावण को मारा है, उसी जगदीश्वर ने भक्तों को उतारने को, तुम दुष्टों को मारने को ये कृष्ण रूप धारा है। तेरी बात को सुनकर के कबूतर परों को फड़फड़ा रहे हैं। तू भी तो कबूतर है, देख तो सही, फड़फड़ा रहे हैं कबूतर, उड़ने लगे। अरे इसी का नाम अंधी श्रद्धा है अर्जुन, अंधी श्रद्धा। गड्ढे में भेड़ बोली, गड्ढे में भेड़ बोली और भेड़ के पीछे चली है, फिटकरी को कहता है कि मिस्री की डरी है। अरे मूर्खो, कायरो, खुशामदियो, अरे तुम्हें पूजन ही करना था, इसके पिता वसुदेव को पूजा होता। वीर की आवश्यकता थी। इस सभा में दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे सूरवीर यहां मौजूद थे। बुजुर्ग का पूजन करना था, पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे यहां बुजुर्ग भी मौजूद थे। पहला तिलक तुमने किसे चढ़ाया? जो राजा है, न छत्रधारी आचार्य है, न ब्रह्मचारी, न सूर है, न वीर है, न बुजुर्ग है, न गंभीर है। तुम्हारी मूर्खता से मालूम हुआ तुम पांडवों की बुद्धि मंद है, तभी तो तुम पांडवों को इस हीजड़े का विवाह पसंद है। महादेव की सौगंध, तू हमारा तीना होता तो यहाँ तू खड़ा है, माँ तेरी लाश पड़ी होती। जितनी भी जमा चल रही है ना, फौरन जमा हिला देते, अरमान धरे रह जाते, मिट्टी में तुझे मिला देते। ज्यादा आंखें दिखाएगा तो इसी समय तेरी आंखें नोच लूंगा। है ज्यादा जुआ चलाएगा तो अपनी तलवार से तेरी जुआ काट के रख दूंगा। क्यों इस रंगभूमि को शमशान भूमि बनाना चाहता है? क्यों इस रंगभूमि को शमशान भूमि बनाना चाहता है? याद रख, यदि मुझे क्रोध आया तो तेरा ये यज्ञ सब धरा रह जाएगा। अरे सब राजा यहाँ रखे रह जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। यदि मैं जो भभका तेरी सभा में, तेरे यज्ञ में, यदि मुझे क्रोध आ गया तो प्रलय हो जाएगी। मैं जो भभका तो आज विकट मच जाएगा, वो हवा रुक जाएगी, हिमालय भी कांप जाएगा, अंधेरा डर घेरा जाके सूरज को छुपाएगा, समंदर सूख जाएगा जो खाक बनकर उड़ाएगा। वाकिफ नहीं है तू अभी? क्यों रे वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से? मैं वो भला हूं, रंगूंगा तुझको तेरे ही खून से। चाहता है खैरियत, तू चाहता है खैरियत तो भाग जा और दूर हो मेरी आंखों के सामने से, अभी काफूर हो, वरना तेरे खून से ये तर्जमी हो जाएगी। साथ में तू, तेरी वीरता सब सो जाएगी। हट यहाँ से। अरे तू भभकेगा ना तो इतना पिटेगा, तेरी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा। अरे तुझे क्या तेरे माँ बाप ने यही शिक्षा दी है कि समाज में यहाँ विद्वान बैठे हों, वहां इस तरह गाली दी जाती है? परंतु मैं भी बोल सकता हूँ तेरी तरह, अरे बहुत देर तक बोल सकता हूँ, परंतु नहीं,
मैं तो बस आज माधव से कहूंगा अरे तू कि क्या माधव बोलेगा? आप देख तेरी रहे हैं, तरह यूं ये गरजते हुए ये मेघ आपको बहुत देखे गालियां हैं पे मैंने। गाली दिए जा रहा समझे है, ना? परंतु आप इसकी गालियों को अपनी उंगलियों पर गिन रहे हैं। इससे कहते नहीं, इसे समझाते नहीं आप प्रभु। बरसात में टर टर करते हुए तुझ जैसी मेढक भी बहुत देखी है मैंने। पर नहीं समझाया जाए तो फिर हमसे कह दो, अर्जुन देखते हैं फिर इसे। अर्जुन, तुम इसको मूर्ख भी कहते हो और फिर मुझे कह रहे हो कि इसे समझाते नहीं, इसे कुछ उपदेश नहीं करते। अर्जुन, इससे जो कहना होगा वो मैं कह ही दूंगा, किंतु इससे कहने से पहले मैं तुमसे कुछ कहूंगा। नीति ऐसा कहती है कि मूर्ख के लिए कभी उपदेश करना ही नहीं चाहिए। उपदेश होई मूर्खा नाम प्रकोपाय न तो शांतये पै पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। उपदेश करने से मूर्ख शांत नहीं अपितु क्रोधावस्था को प्राप्त होता है। जिस तरह से एक सर्प को दूध पिलाया जाए, उसमें कहीं आशा की जाए कि इसमें अमृत की वृद्धि होगी, नहीं, उसमें तो केवलम विषवर्धनम, केवल विष का ही वर्धन होता है। वही दशा आज इसकी है। और तुम इस बात को भली भांति से जानते हो कि ये मेरी बुआ का लड़का है, किंतु इस बात को नहीं जानते हो जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र और 4 भुजा थी। जब मैं इसको देखने के लिए गया, जैसे ही मेरे सन्मुख आया तो इसका 1 नेत्र और 2 भुजा अदृश्य हो गई। तो बुआ ने पंडितों के द्वारा ज्ञात किया इसकी जो मृत्यु है वो मेरे ही हाथों से है। बुआ मेरे समीप में आई, आकर विनती करने लगी, रोने लगी, कृष्ण तुम इसे नहीं मारना। तो प्रेम बस मैंने बुआ को वचन भी दे दिया कि ये मेरे सन्मुख 100 अपराध करेगा। अपराध ही नहीं, यदि ये मुझको 100 गाली भी देगा तो मैं इसके अपराधों को क्षमा करूंगा, किंतु 100 से उपरांत यदि ये मुझको 1 भी गाली देगा तो मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अभी इसकी बहुत सी गाली शेष है, इसे देने दो, तुम शांति से बैठ जाओ। अरे सुना महाराज, 100 से अधिक गाली मत दे डालना, क्या होगा? तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। हमारा सर धड़ से अलग कौन करेगा? अब क्या बताऊं तुझे, बता। जो जगत के कर्ता धर्ता हैं वही करेंगे, ये माधव मुरारी। ये भिखारी लगता है तू और तेरा ये परमात्मा कृष्ण दोनों स्वप्न देख रहे हैं। तेरा ये परमात्मा कितना बेशर्म है, ओहो, कितना बेहिया है, ओहो, कितना नालायक है, ओहो। मैं इसको कितनी गालियां दे रहा हूं और ये ऊपर बैठा बैठा मेरी गालियों को उंगलियों पर गिन रहा है। परंतु आज मैं तेरे परमात्मा कृष्ण को युद्ध के लिए प्रचारता हूं और सभी सभासदों को दिखाता हूं कि शिशुपाल और कालिया में कौन बलवान है। कृष्ण, लोग कहते हैं कि तू लीलावतारी है। कृष्ण, लोग कहते हैं कि तू लीलावतारी है, तो मैंने भी तुझसे शत्रुता करना विचारी है। तू उस लोक का स्वामी, तो मैं इस लोक का स्वामी, और तू यदि इस लोक का स्वामी तो मैं उस लोक का स्वामी। तोल के देख ले ताकत कि मैं भारी या तू भारी। उठाकर क्षीर सागर से बनाया मैंने अवतारी, कर मैं नहीं पाप कमाता। कृष्ण, कर मैं नहीं पाप कमाता तो तू कब मेरा भाई बन करके इस धरा तल पर आता। मेरे ही कारण तो तू आया है, मेरे ही कारण तू इस धरणी तल पर आया है और यशोदा के यहां पर लीला करके तूने नाना रूप दिखाया है। नाना प्रकार के रूप तूने ब्रज में दिखाए, परंतु आया है तो मेरे ही किस्मत लाई है। पापी का वज्र पाप धोने घर बैठे गंगा आई है। ग्वारिया गमार गर्वीले करताई छोड़, हिजड़े हरामी नाचे नित भोर है। मात पित भगनी की जात ना खुजात और कंस में भाग्यो नंद का मोर है। ब्रज गोपियों के पीछे तू
ब्रज गोपियों के पीछे भूखा भेड़िया सा भागा फिरे। कुलसी कुकर्मी बदनामी का शोर है। मधुप कुमानी देखो इस कृष्ण को, बोलेगा क्या आखिर ये लुगाइयों का शोर है। शिषपाल, अब तुम्हारी 11 गाली और शेष रह गई हैं, उन्हें भी दे डाल। 11 कहता है 11। मामा कहाँ गए, कहाँ सो जाते हो? ये समय सोने का नहीं है। 11 नहीं 11। हाँ अपना 11 नहीं 11,000 में। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। बताओ ना। अपना कह लिया, मैं कहूँगा देखो 100 तक मत पहुँचना। क्या सोना नहीं? 100 तक मत पहुँचना। 61, 62, 98, 99 तक पहुँचकर 1 से फिर शुरू हो जाना। अरे मैं इसको इतनी गालियां दूंगा मामा, इसको मैं इतनी गालियां दूंगा, जी में आएगी आज उतनी गाली दूंगा। रे रे खलकामी, रे रे खलकामी, बोल संभाल के हरामी। क्यों छाई मनमानी या थोड़ी सी नादानी में? मधुप मुस्काए मधुप रंगीले कहे, अरे लगाई है लगन तूने बेईमानी में। एरे नीच नार के निकम्बे, नारी चोर मूर्ख तू, सुना है लगाता आग पानी में। गालों को फुलाए के बकवास को करता उल्लू, तुम मर बेशर्म तू चुल्लू भर पानी में। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, उंगली कट गई इनकी उंगली कट गई। श्री कृष्ण जी इतनी वेग से घूमे, भगवान की उंगली कट गई। थोड़ा सा रक्त बिंदु निकला, किसी से वो बानिक नहीं बना जो द्रौपदी ने किया। अपनी मूल्यवान साड़ी के पल्ले को फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। द्रौपदी, आज ठाकुर ऋणी बनी। तुमने व्यर्थ में अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। या तो अनेकों वैद्य आ जाते, ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं नहीं केशव, क्या यह आपके अंग से मूल्य साड़ी है? नहीं नहीं केशव, रक्त इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, एक बूंद पर बलिहार हैं लाखों नई साड़ी। प्यारे घनश्याम, आपके जो आए काम निकाल तू नसे भी, ये तो रेशम के धागे हैं। ये धागे हैं पुराने, जिन्हें दुर्लभ हम जाने। ना दुल्हन के जोड़े नहीं दूल्हे के बागे हैं। फिर मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देखते ही पीर, हो के अधीर स्वयं छोड़ भागे हैं। वह धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे। भाग्य उन्हीं के जागे जो आपकी उंगली में लागे हैं। ये साड़ी भी धन्य धन्य हो गई केशव, आपकी उंगली से स्पर्श हो गया इसका। धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी, किसी ना किसी कारण बस मेरे भक्तों का ऋण मुझ पर बना ही रहता है। आज तुमने ये एक नया ऋण मेरे ऊपर बना दिया है। चिंता नहीं करना, समय आने पर मैं इस ऋण को अवश्य चुका दूंगा। सदा हूं भक्त के अधीन में प्रण अपना निभाऊंगा। आए जो भक्त पर संकट ना पग पीछे हटाऊंगा। दिया है वस्त्र का दान तो मैं वस्त्रों के ढेर लगाऊंगा। होगी जब लाज संकट में आकर मैं बचाऊंगा। उन भक्त वत्सल भगवान की आज द्रौपदी की ऋणिया बन गई। तो घड़ी अपना जी बहला रहे हैं, जी बहल जाएगा, पासे तोड़ करके सरता में बहा दिए जाएंगे। सुयोधन, मैं तुम्हारे साथ जुआ अवश्य खेल लेता, परंतु इस कार्य के लिए पिताश्री आज्ञा कभी नहीं दे सकते। पिताजी की आज्ञा हुई तभी तो आपको यहाँ बुलाया गया है। क्या कहा? पिताजी की आज्ञा हो चुकी है? हाँ, विश्वास न हो तो पूछ लो। अवश्य पूछूंगा। पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ पुत्र। क्या सुयोधन भैया जो बात कह रहे हैं वह सत्य है? हाँ पुत्र, दुर्योधन जो भी कुछ कह रहा है वह सब सत्य है बेटा, पर तुम ही इसको समझाओ ना, यह तो मैं भी कहता हूँ। आज्ञा हो गई? हाँ, आज्ञा तो हो गई, परंतु मेरा जुआ होगा किसके साथ? अरे, आपका जुआ मेरे साथ होगा। आपके साथ? हाँ हाँ, मेरा माल होगा और मामा शकुनी का हाथ होगा। भ्राता श्री,
एक की चाल और दूसरे का माल, अवश्य इसमें है कोई जाल। क्यों मामा? भांजे राजा, ना कोई जाल है, ना कोई चाल है, ना कोई बवाल है, केवल 2-4 दाब का सवाल है। बैठ जाओ, भोजन तैयार हो रहा है, खाने को मिलेगा। आओ भैया, मामा जी भी राजो, अपना अपना घर बांट लेते हैं। आपका कौन सा घर रहेगा भैया? मेरा 12 रहेगा और मेरा 18 रहेगा। ठीक है मामा जी, घर बट चुके हैं। घर बट गए भाई। लगाओ माल माल। आपका 12 हाँ और मेरा 18 12। इधर से हाँ राज्य के सहित समस्त राज्य सामग्रियों को, राज्य मुकुट को प्रथम दाप पर लगा रहा हूं। मैं भी इधर से समस्त राज्य सामग्री को और राज्य मुकुट को दाप पर लगा रहा हूं। वाह वाह, हाँ हो गया हो गया। अच्छा डाला जाए। पासे डालो। जय माँ काली। 6 6 12 6 18 ये और दाब। पहला दाब हमारा। पहले दाब को हम जीत चुके हैं। द्वितीय दाब इधर से तो मैं अपने 99 भाइयों के सहित स्वयं दाब पर लग रहा हूं, यानी हम 100 भाई दूसरे दाब पर लग चुके हैं। तो ठीक है, मैं भी अपने चारों भाइयों के सहित इधर से दाप पर लगा हूं, यानी कि हम 5 भाई इधर से दाप पर लग चुके हैं। वाह ज्वारी हो तो। हाँ ऐसा हो। अब आप पासे डालो। जय माँ भगवती। 5 5 10 5 15 3 18 और ये भी दाब हमारा। दूसरे दाब को भी हम जीत चुके हैं। एक दाब और हो जाए। क्या कहा? एक दाब और हो जाए? एक दाब और हो जाए। सुयोधन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दाब पर लगाने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। भैया, आप ही तो कह रहे हो कुछ नहीं बचा है, लेकिन हमारी दृष्टि में आपके पास बड़ी बेशकीमती वस्तु है अभी। क्या कहा? बेशकीमती? हाँ। वो क्या है? जिसका कि मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता। वो क्या है? नाम बतला दूं? हाँ क्यों नहीं। वह है पांचाली द्रौपदी। भ्राताश्री, आप बड़े हैं, आपके समक्ष में अधिक तो नहीं बोल सकता, किंतु इतना ही कहूंगा कि ज्वारियों के घर बहु बेटियां ही नहीं बल्कि बेस्या भी रहा करती हैं, किंतु वह ज्वारी उन्हें कभी दाव पर नहीं लगाते। इसलिए आप इस दाव को सोच समझ करके ही स्वीकार करें, क्योंकि बड़े बड़े बने रहें, छोटे छोटे बने रहें, भलाई इसी में है कि हमारे मुंह पे ताले पड़े रहें। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस दाव को सोच समझ करके ही स्वीकार करें। इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम जानते हो कि हम अपना सब कुछ हार चुके हैं, जुए में सब कुछ चला गया हमारा, हमारे पास सब कुछ नहीं बचा है। यदि हम इधर से द्रौपदी को दाव पर लगाते हैं तो अब तक जो भी कुछ हारा है उसे वापस पा सकते हैं। इसलिए कितने बड़े समझदार हैं। सही यही समझता हूँ कि मैं द्रौपदी को इधर से लगा। बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं। द्रौपदी स्त्री गृह लक्ष्मी है। और वैसे भी द्रौपदी हमारे साथ रहेगी तो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यापन करेगी। कहाँ कहाँ भटकती डोलेगी, क्या बात। वो भी साथ में ही रहेगी। बाबा जी खिलाड़ी हो तो ऐसा। वाह वाह। पांचाली दाव पर लग चुकी है। पासे डाले जाएं। हाँ। जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली, तूने बुढ़ा छोड़ना बाली, करना से बक्की रखवाली, दाव पर लगी है पांचाली। ये 6 6 12 3 15 3 18 और ये भी दाव हमारा। बात जो दिल में धारी आज सारी हो गई, और द्रौपदी भी अब हमारी हो गई। प्रातकामी जाओ
द्रौपदी जिस अवस्था और हालत में हो, उसका केश पकड़ करके और उसके महल से उसे घसीटते हुए सभा भवन में लेकर के आ जाओ। जो आज्ञा महाराज। क्या भीम, क्या पेचो ताब खा रहे हो और ये मोटी मोटी लाल लाल आंखें क्यों दिखा रहे हो? सुयोधन, यह आंखें अब तुझे क्रोध की दृष्टि से देख भी नहीं सकती, क्योंकि क्यों? बड़े भाई के डाले हुए पर्दे इन आंखों पर पड़े हुए हैं, वरना हुई होती काबले नापाक की ढेरी। जहां पर तू खड़ा है वहां पड़ी होती तेरे राख की ढेरी। चुप कर! ये ख्याली खीर सेवकों की पंक्ति में बैठ के पकाना, याद है तुझे वो जमाना? मुझे पानी के कुंड में गिराना और ऊपर से कोह कोह लगाना। हाथ कच कर लिया आराम तुमने मखमल के गदेलों पर। अब मैं तुम्हें सुलाऊंगा पत्थर और मिट्टी के ढेलों पर। तुम करोगे खुरहरा मेरे घोड़ों के तबेलों में, और तुम ही गलियों से कूड़ा भर के ले जाओगे ठेलों में। सरे दरबार हर एक यहाँ बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम तो किसी के कर चमर होगा। दासो बैठ जाओ। आ गया? तू गया? हाँ महाराज, मैं गया। मेरा हुक्म उसे सुनाया? सुनाया। उसने सुना? सुना। किस तरह से? जिस तरह से एक गीदड़ की आवाज को सिंगनी सुनती है और मानती है कि मेरा तिरस्कार हुआ, अरे वही रंग उसके चेहरे पर आस्कार हुआ। उसके चेहरे पर जर्दी सी फिर गई। महारानी द्रौपदी बेहोश होकर के धरनी पर गिर गई। जब दासियों के यत्न द्वारा उसे होश आया तो मैं उल्टे कदमों लौट आया। और तू उल्टे पांवों चला आया? हाँ महाराज। आखिर वो कहती क्या है? महाराज वो सभी सभासदों से हाथ जोड़ करके ये कहती है कि मैं रजस्वला हूँ, मेरा वस्त्र एक है, मैं इस समय सभा भवन में नहीं आ सकती। दर्शन, उससे जाकर के कहे उसकी ये फरियाद बिल्कुल निष्फल और खाली है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो एक वस्त्र वाली या हजारों धोतियों वाली है। और मान सम्मान इज्जत इस देश में उन नारियों का है जिनका की एक पति होता है, और जिसके पांच पांच पति हो वह नारी सम्मान के योग्य नहीं सम्मान के लायक। कोई बेश्या जमाने में न होगा पाप उसको यहाँ कुछ नंगी नचाने में। सुन रहे हो भ्राताश्री, ये सुयोधन कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है? ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। यदि तुम इसके साथ जुआ न खेलते तो ये दिन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। रख दिया जिसने मेरे दिल को कुचल कर काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, अंदर ही अंदर काट कर। खूब होता आप रख देते मेरा सर काट कर। बाज को चिड़ियों में छोड़ा है खैर पर काट कर। आपने ये अच्छा नहीं किया, ये सब तुम्हारे कर्म का फल है भ्राताश्री। जा रहा है या हारे हुए इन पांडवों का भय खा रहा है? महाराज मुझे इन पांडवों का भय नहीं, उस परमात्मा का भय डराता है। सती द्रौपदी के सामने जाने में मेरा सारा शरीर थर्राता है। जो हालत है यहाँ नहीं रहती, वहाँ मन की इरादा ही बदल देती है शक्ति उसके सतपन की। तो तुझे मारने के लिए मंगाऊं खाना? हाँ महाराज मंगा लीजिए। ऐसी बेहाई जिंदगी जीऊं उससे बेहतर है कि मैं आपके हाथों से मारा जाऊं। परवाह नहीं खाड़े दुधारे सर पर चल जाएं, पड़े भाले जिगर पर तीर सीने से निकल जाएं। जमाना मुझसे रूठे निगाहें आपकी बदल जाए, डालूं जो सती पर हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाए। मूर्ख कहीं का, सूत का बेटा काम ही क्या करेगा? ये सूत का बेटा और कायरपन का अवतार है। क्या करेगी धार जब काठ की तलवार है? दुशासन वीर जाओ
जो वेद वेद पंडितों ने यज्ञ के अवमंत्रित जल से द्रौपदी के केशों को सींचा था, उन घुघराले केशों को, बालों को पकड़ करके और उसे घसीटते हुए सभा भवन में लेकर के आ जाओ। घूंघर वाले बाल निराले, कोमल काले, घोर घनेरे, टूट भी जाए छूट न पाए, जो पकड़े हैं सांप सपेरे। हाथ छुड़ाए हाथ मरोड़ो और बाल छुड़ाए बाल उखाड़ो, वस्त्र भी हिल जाए होए बला से, भरी सभा में लाकर छोड़ो। लेके आओ द्रौपदी को। जो आज्ञा भाई। कैसा आनंदनीय कृत्य होने जा रहा है, महात्मा विदुर से नहीं देखा जाए। हे कौरव कुलपति, देविक देन के कारण आप आंखों के अंधे अवश्य हैं, परंतु बुद्धि के बड़े ही प्रवीण हैं। जिस कृत्य को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हमारी जुबान से देखो और अपने कानों से सुनो। जिन राजमहलों में हमारे वंश की बहु बेटियां निवास करती आ रही हैं, उन्हीं राजमहलों में तुम्हारा ये पुत्र अबाभील और चीलों के घोंसले बनाने की तैयारियां कर रहा है। इससे कुछ कहते नहीं? समझाइए महाराज, इसे समझाइए। अरे यह तो मैं भी कहता हूँ। मैंने कहा दुर्योधन जुआ मत खेलो, पर मेरी बात मानता ही नहीं है। आप ही इसे समझाइए। मैं समझाऊं? महाराज, इसे समझाना तो एक बंदर को भागवत सुनाना है। यह तो उस कोले की तरह काला है जिसे कितना भी रिगड़ रिगड़ के धो, लेकिन काले का काला ही रहेगा, कभी साफ नहीं हो सकता। यदि कोले को साफ करना है तो बस एक ही उपाय है महाराज, ना कोला लाख धोने से कभी भी साफ होता है, चला दो आग में फौरन सफेदा राख होता है। ना समझो इसे बेटा, ये काला नाग होता है, ना लगाओ सीने से धर्म का काल होता है। भैया विदुर, यह तो मैं भी कहता हूँ। क्या दुर्योधन को दस्तूर कर दूं, दिल के टुकड़े को दिल से दूर कर दूं? हाँ हाँ महाराज, कर दीजिए। मैं नहीं, नीति ऐसा कहती है। यदि एक व्यक्ति के दूर कर देने से हमारा परिवार प्रसन्न रहता हो, सुख में रहता हो, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार को त्यागने से एक गांव की रक्षा हो रही हो तो परिवार को त्याग देना चाहिए, और एक गांव को त्यागने से एक नगर की रक्षा हो रही है तो गांव को त्याग देना चाहिए, और एक नगर को त्यागने से हमारे देश की रक्षा हो रही है तो नगर को त्याग देना चाहिए, और अपने धर्म की रक्षा प्राणों की बाजी देकर भी हो तो धर्म के लिए प्राणों का बलिदान करना चाहिए महाराज। अरे यह तो मैं भी कहता हूँ। भैया विदुर, यदि तुम्हारे कोई लड़का होता तो तुम जानते पुत्र मोह क्या चीज है। पुत्र का मोह और आपके हृदय में, और वो भी ऐसे पुत्र के लिए जो पुत्र नहीं कुपुत्र है महाराज। कैसा कृत्य कर रहा है आज, और ऐसे पुत्र के लिए आप अपने हृदय में यदि मोह रखते हो, ममता रखते हो, तो यह विदुर आपके उस मोह, उस ममता को बार बार धिक्कारता है महाराज। आपका नाम धृतराष्ट्र है महाराज। आप इस राष्ट्र को धारण कीजिए, अपने नाम को सार्थक कीजिए, ना कि इस पुत्र के मोह को हृदय में धारण करें। हस्तिनापुर की सारी प्रजा आपकी पुत्रवत है, ना कि अकेला दुर्योधन। नीति ऐसा कहती है महाराज कि नालायक बेटा तजो, तजो स्वार्थी यार, और निर्मोही माता तजो, तजो निर्लज्जी नार, तजो निर्लज्जी नार, तजो सन्यासी कामी, नो करे नमक हराम, तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो, तजो चेलाल सेठा, अरे ये पिता अधर्मी तजो, और तजो नालायक बेटा। खबरदार विदुर, सर्व करो। रिश्ते में काका लगते हो, कुछ तो सर्व कर लो। और हमारी नहीं तो हमारे राज्य में रहने की सर्व करो। राज्य में रहने की सर्व नहीं तो हमारे टुकड़ों की सर्व करो।
जिन टुकड़ों को खा के अपना पेट भर रहे हो, अपना जीवन यापन कर रहे हो, शर्म नहीं कर रहे हो? हमारे ही होकर हम ही में भेद भरते हो, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद करते हो। शर्म करो काका, शर्म। शाबाश, शर्म करे हम। अरे ओ अन्यायी, जो तेरे टुकड़े हमने खाए थे ना, उन टुकड़ों की शर्म कर रहे थे जो तुझे एक अंधे कुएं में गिरने से बचा रहे थे। लेकिन तू गिर के मरना चाहता है तो मर, अरे हमारा क्या लेगा। और इस भरी समाज में आज तूने हमें टुकड़ों का ताना दिया है, तो अपने दोनों कानों को खोल के सुन ले। आज यह विदुर अपनी दोनों भुजा उठा करके इस भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद तेरे राज का अन्न तो क्या एक दाना भी विदुर नहीं खाएगा। बहुत अच्छा। इसी समय मैं तेरी इस सभा का परित्याग करता हूं। इससे पहले ही चला जाना चाहिए था। आया नहीं है दुशासन। यही है होना, किसी की अच्छी बात भी नहीं सुनी जाती। केश पकड़ करके द्रौपदी को अपमान करके दुर्योधन के पैरों में डाल दिया। इस सभा में अपमानित करके मुझे किसने बुलाया है? तुझे हमने बुलाया है। तूने मुझे बुलाया है? हाँ। लेकिन क्यों बुलाया है? तू दुर्योधन की दासी हो चुकी, चुप इसलिए कर। बुलाया है। मैं तेरी दासी हाँ हाँ। कैसे हो गई? मैं तेरी दासी कैसे हुई, यह तो मुझे ज्ञात करा। तो सारी ही बात बतानी होगी तुझे। सुन, मेरा जुआ धर्मराज के साथ में हुआ और धर्मराज ने अपनी सारी संपत्ति को जुए के दांव पर लगाया, हार गए। उसके उपरांत अपने चारों भाइयों के सहित स्वयं दांव पर लगे, फिर भी हार गए। उसके बाद तेरी बारी आई, तुझे दांव पर लगाया और तेरा महान सौभाग्य कि तू महाराजा सुयोधन की दासी कहलाई। चुप कर अन्यायी। क्यों शर्मा?